एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्च की और पाया कि वहाँ हीरों का भंडार है। उस भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। ये बात सबसे छुपाने के लिए उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास जंगल में अपना कैंप लगाया। रिचर्ड, जब तक हम इस रॉकेट को लॉन्च ना कर दें, हमें ये बात सारी दुनिया से छुपानी होगी। अगर किसी को हमारी खोज के बारे में पता चल गया तो उन सारे हीरो पर सरकार अपना कब्जा जमा लेगी। तुम बिल्कुल सही कहते हो, ये सिर्फ हमारी खोज है, इसलिए उन सारे हीरो पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बहुत दूर हैं। यहाँ पास में सिर्फ एक छोटा सा गाँव है और वहाँ के लोग बहुत नासमझ हैं। उन्हें कभी हमारी तरकीब के बारे में पता नहीं चलने वाला। फिर एक दिन उसी गांव में रहने वाला लल्लन किसी काम से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैंप पर पड़ती है। अरे ये क्या है? आज से पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। मुझे पता लगाना होगा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर लल्लन चुपके से कैंप के पास जाता है और कैंप में झांक कर देखता है। वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। लल्लन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। भाई, अगर हमने चंद्रमा पर ये रॉकेट पहुंचा दिया तो ये वहाँ हीरो के भंडार के बारे में सही पता लगा लेगा। फिर हम अरबों के मालिक बन जाएंगे। तुम सही कहते हो डॉक्टर कुमार, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे दैया, ये लोग तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये रॉकेट है जिसमें ये चांद पर जाने की बात कर रहे हैं। अरे लल्लन, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। मुझे जल्दी से कालिया के पास जाना होगा, उसे इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया के घर पहुंच जाता है। कालिया भाई, आज मुझे जो जानकारी मिली है तुम उसका यकीन नहीं करोगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? भाई, रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने एक कैंप देखा और मैंने वहाँ पर दो साइंटिस्टों को बातें करते सुना कि वो चांद पर हीरो की बात कर रहे थे जिनकी कीमत अरबों में है, और वो साइंटिस्ट जल्दी ही वहाँ रॉकेट भेजने वाले हैं। लल्लन भाई, तुमने कोई नशा तो नहीं कर रखा ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भाई, मुझे पहले ही पता था तुम्हें इतनी बड़ी बात हजम ही नहीं होगी। तुम वहाँ खुद चल कर देख लो कि वहाँ चल क्या रहा है। फिर लल्लन और कालिया फिर से जंगल में बने खुफिया कैंप के पास पहुँच जाते हैं। लो कालिया भाई, ये वही कैंप है जिसमें दोनों साइंटिस्ट हैं। मैं इसी की बात कर रहा था, और ये वही रॉकेट है जिसे साइंटिस्ट चांद पर भेजने वाले हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इनकी बातें सुनाता हूँ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आज रात को ही इस रॉकेट को चंद्रमा पर भेजना होगा। अगर हमने और इंतजार किया तो हो सकता है हमारी हीरो की खोज के बारे में सबको पता चल जाए। हमारा अरबों का नुकसान हो जाएगा। कालिया ये सारी बातें सुनकर दंग रह जाता है। क्यों भाई कालिया, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना ये लोग क्या करने वाले हैं? लल्लन भाई, वो लोग तो अरबों के हीरो की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, यही सही मौका है अपनी किस्मत को चमकाने का। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? क्या ये बात हम सरकार को जाके बता दें? अरे नहीं मूर्ख, सारे किए किराए पे पानी फेर दे। मेरे पास एक योजना है। हम उस जहाज में बैठकर जाएंगे और सारे हीरे भर कर अपने साथ लेकर फिर जहाज में वापस बैठ जाएंगे और चुपके से वापस आ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम हो जाएगा। कभी तो दिमाग लगाया करो कालिया। भाई, तुमने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है। अगर वो रॉकेट चंद्रमा पे पहुंचकर वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमें तो रॉकेट उड़ाना भी नहीं आता। अरे भाई, ये रॉकेट वहाँ परीक्षण के लिए जा रहा है। ये वहाँ परीक्षण करके कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। बस हमें टाइम से इस रॉकेट में बैठना होगा। भाई, मुझे तो इस तरकीब में बहुत गड़बड़ लग रही है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हम आज रात ही चुपके से उस रॉकेट में बैठ जाएंगे, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। रात होने पर वे दोनों रॉकेट में बैठने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। चलो भाई कालिया, आ गए हम अपनी मंजिल के पास। अब बैठने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। कालिया भाई, पकड़ कर रहना,
इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही पता था तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे बचाओ रे, अरे ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अरे हाय लल्लन भाई, मेरी तो सांस ही अटक रही है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, अब की बार मैं नहीं बचने वाला। अरे कालिया भाई, ये रोना बंद करो और खिड़की से देखो कितना अच्छा हमारी धरती का नज़ारा दिख रहा है। देखो देखो कालिया भाई। हाँ भाई लल्लन, तुम सही कहते हो। लल्लन भाई, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं हवा में क्यों उड़ने लगा हूँ? कहीं मैं सच में तो बुलबुला नहीं बन गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, ये कालिया भी बिल्कुल मूर्ख ही है। अब इसको कौन बताए, धरती से ऊपर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए हम उड़ रहे हैं। कुछ देर इंतजार करने पर रॉकेट चांद पर पहुंच जाता है और चांद की सतह पर उतर जाता है। वो देखो कालिया भाई, हम चांद पर पहुंच गए। चलो भाई, हम चांद पर चलते हैं। बाहर चलते हैं मूर्ख, ये हमारी पृथ्वी नहीं है जो यूं ही सैर सपाटे पर निकल जाएंगे। चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती, स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? अरे कालिया भाई, मैं तो भूल ही गया था। वो देखो, 2 ऑक्सीजन मास्क पड़े हैं, हम उन्हें पहन लें तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर वे दोनों वो हेलमेट पहन लेते हैं और रॉकेट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह वाह, देखो कालिया भाई, आखिरकार हम चांद पर पहुंच ही गए। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वो साइंटिस्ट की बात तो सच साबित हुई। वहाँ देखो, वहाँ तो हीरो का भंडार लगा हुआ है। चलो जल्दी से हीरे समेटकर वापस रॉकेट में बैठ जाते हैं। वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरों को एक थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मैं अरबपति बन गया। अरे मजा ही आ गया। तभी एक चुड़ैल मिट्टी के ढेर में से बाहर निकल आती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, इसने तो चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे कालिया भाई, मुझे भी ले जाओ। अरे मेरे तो डर के मारे पैर ही जम गए। अरे साइंटिस्टो, तुम्हारा नाश हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे हीरे दिख गए, ये इतनी बड़ी चुड़ैल नहीं दिखी। फिर वे सारे हीरों को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और वापस रॉकेट में चढ़ जाते हैं। अरे लल्लन भाई, जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, कहीं ये चुड़ैल अंदर ना आ जाए। अरे मर गए रे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। यहाँ तो आप जल्दी सुन लोगे, हम तो आपके कितने नजदीक आ गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आ जाओ। अरे मर गए रे, मैंने तो पहले ही कहा था ये बहुत खतरनाक तरकीब है, लेकिन तुम्हें हीरो का लालच खाया जा रहा था। अरे कालिया भाई, मुझे क्या पता था ये चुड़ैल चांद पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में ये रॉकेट उड़ जाएगा और हम धरती पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह रॉकेट चंद्रमा से उड़ जाता है और वापस धरती की ओर बढ़ने लगता है।